कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। विशेष तौर पर बुजुर्ग जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार लोग हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, हमारी ओर से तो होगा ही, कि हम इसमें खास तौर से जिन्होंने पिथौरागढ़ को एक ऐसे मुकाम में पहुंचाने में इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे लुंठी भाई साहब महेंद्र सिंह। और इस पंत जयंती को लगातार हमारे बीच स्वागत करता हूं और उनसे कहूंगा कि आप माल्यार्पण इस जयंती के माध्यम से हर साल हम सभी। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है गणेश कांडपाल। मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले से जागोठा उत्तराखंड डेली ब्लॉक में, और अपने खूबसूरत इस पिथौरागढ़ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज आपको ले चलता हूं पंत जयंती की ओर। ये जो है घंटाकरण में पंत स्मारक में आज भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत जी की मूर्ति में माल्यार्पण का प्रोग्राम होने जा रहा है। आप ब्लॉग में बने रहना। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अपने दोस्तों के साथ अवश्य कीजिएगा। जागोठा उत्तराखंड डेली ब्लॉग। दोस्तों, अभी बच्चे स्कूल के सारे बच्चे जो है अपनी रैली निकाल के, झांकियाँ निकाल के पंत स्मारक तक ये लोग घंटाकरण पहुँचने वाले हैं। आप लोग में बने रहना। की 138वीं जयंती के अवसर पर आज उनके मुख्य स्थल पर सर्वप्रथम पंत फाउंडेशन के संयोजक पूर्व दर्जा राज्य मंत्री रहे महेंद्र सिंह लुंठी जी माल्यार्पण कर उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आज के इस अवसर पर हमारे बीच में जिले के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों के लोग उपस्थित हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आप पूर्व में प्रधानाचार्य रहे शिक्षाविद आदरणीय केडी भट्ट जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आज के इस अवसर पर आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपके उज्जवल और सफल जीवन की कामना करता हूँ। हमारे बीच में 15 वर्ष की उम्र में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले और 15 वर्ष की उम्र में ही
भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, उसमें नया बाजार में अंग्रेजों भारत छोड़ो को नारे लगाकर 6 माह की कैद अल्मोड़ा जेल में जिन्हें हुई थी और जिन्होंने भारत माँ के सच्चे सपूत का व्यक्त करता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना। हमारे बीच में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से ताल्लुक रखने वाले जवाहर सिंह खाती जी के सुपुत्र आदरणीय मनोहर सिंह खाती जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हमारे बीच में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से लाल शाह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हमारे बीच में जिले के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जगत सिंह चौहान जी के सुपुत्र आदरणीय त्रिभुवन सिंह चौहान जी हमारे बीच में उपस्थित है। आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जिले के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे चिंतामणि शर्मा जी के सुपुत्र हेमचंद शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित है। आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हमारे बीच में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से ताल्लुक रखने वाले आदरणीय श्री के.एन. भट्ट जी हमारे बीच में उपस्थित है। आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और आपके पिताजी को स्वतंत्रता आंदोलन में दिए गए योगदान के लिए आंदोलन में रहा आपके परिवार के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हमारे बीच में विक्रम सिंह तिगारी जी, आपके पिताजी का भी स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा, आपके परिवार के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हमारे बीच में पंत फाउंडेशन समिति के सदस्य, पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, सामाजिक जीवन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एडवोकेट मनोज ओझा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हमारे बीच में महामंडलेश्वर हंसराज जी यहाँ पर उपस्थित है। आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हमारे बीच में पूर्व में जिला सहकारी बैंक के डायरेक्टर रहे आदरणीय देवा लुंठी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच में अपनी प्रशासनिक क्षमताओं का परिचय देने वाले और लगातार प्रशासनिक क्षमताओं के माध्यम से पंथ के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचने वाले एसडीएम सदर आदरणीय मंजीत सिंह गिल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हमारे बीच में सामाजिक जीवन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली आदरणीय भावना नगर गोटी जी उपस्थित हैं। आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सामाजिक जीवन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली दीपा जोशी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हमारे बीच में पूर्व में व्यापार संघ के अध्यक्ष रहे और सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पूर्व सैनिक आदरणीय शमशेर महर जी का भी इस अवसर पर मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में राजेंद्र सिंह बिस्व जी सामाजिक जीवन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले, आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हमारे बीच में कई तमाम हस्तियां यहां पर उपस्थित हैं। आप सभी का मैं इस अवसर हिमालय पुत्र गोविंद वल्लभ पंत, हमारे बीच में कानून के जानकार और सामाजिक जीवन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आदरणीय बड़े भाई कैलाश पंत जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपके सफल और उज्जवल जीवन की कामना करता हूं।
हमारे बीच में जिले की खेल गतिविधियों को आगे बढ़ाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जिला क्रीड़ा अधिकारी अनूप बिष्ट जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हमारे बीच में जागृति कॉलोनी से पार्षद विद्यालयों से आए हुए तमाम शिक्षकों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, आप सभी के उज्जवल और सफल जीवन की कामना करता हूं। इस बीच हमारे बीच में नगर की प्रथम नागरिक और नगर को स्वच्छता का संदेश देने में लगातार प्रयासरत रहने वाली मेयर कल्पना देवलाल जी हमारे बीच में उपस्थित है। आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपके सफल और उज्जवल जीवन की कामना करता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के लिए कहा है कि वे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, कुशल प्रशासक के साथ साथ दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसा व्यक्तित्व जिसे हम आज सभी यहाँ पर एकत्रित होकर याद कर रहे हैं, वह व्यक्तित्व जिसने 1957 में भारत रत्न प्राप्त किया और जमींदारी उन्मूलन के विरोध में और उस उन्मूलन को प्रभावी बनाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन्होंने हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में, हम सभी उनसे कुछ न कुछ प्रेरणा लेते हैं। और मैं 4 लाइनें पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के लिए कहूंगा कि कब तक अंधेरे, शायद गोविंद बल्लभ पंत जी हमसे यही कह रहे हो कि कब तक अंधेरे हमको छलेंगे, कब तक अंधेरे हमको छलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी तो घड़ी है। कितनी बड़ी बात है, उस पतझड़ के मौसम को उस स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में जिस प्रकार से आपने, जब साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, लखनऊ में अंग्रेजी हुकूमत की पुलिस की लाठियां जब उनके सिर पर पड़ी तो जिंदगी भर उनका सर हिलता रहा। ऐसा व्यक्तित्व आपका नाम दिन दुनी रात चौगनी उन्नति करते हुए वकालत के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम हो गया। आपने रानी खेत और उसके बाद आपने काशीपुर को अपनी कर्म स्थली बना दिया। 1912 में आपकी पत्नी का विवाह योगदान दिया। इस बीच हम सबके प्रिय, हम सबके प्रेरणा स्रोत, पूर्व में जिले के तमाम प्रशासनिक पदों पर रहे, हम सबके प्रिय, हम सबके प्रेरणा स्रोत और लगातार पंक्ति के अंतिम छोर तक लगातार संवाद करने वाले और हम सबके प्रिय आदरणीय जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हृदय की गहराइयों से मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के आश्रितों से भी आग्रह करूंगा कि आप सभी मैं महामंडलेश्वर जी से भी मेरा आग्रह होगा कि आप भी माल्यार्पण करने का कष्ट करेंगे। कांग्रेस महिला अध्यक्ष और सामाजिक जीवन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली आदरणीय भावना नगर कोटी जी से भी मेरा आग्रह होगा कि पुष्पांजलि देने का कष्ट करें।
और मेरा आदरणीय उमा पांडे जी, दीपा जोशी जी से भी आग्रह होगा कि आप भी पुष्पांजलि देने का कष्ट करें। भीमराज जोशी जी, भगवान वल्लभ पंत जी, पार्षद पवन पाटनी जी, नगर पालिका के नगर आयुक्त आदरणीय जयसी जी से भी मेरा आग्रह होगा कि आप भी पुष्पांजलि देने का कष्ट करेंगे। क्या क्या तहसीलदार आदरणीय गोस्वामी जी से भी मेरा आग्रह होगा कि आप भी माल्यार्पण करने का कष्ट करें। व्यापार संघ के पूर्व अध्यक्ष, हम सबके प्रिय आदरणीय शमशेर मेहर जी से भी मेरा आग्रह होगा कि आप भी पुष्पांजलि देने का कष्ट करें। पार्षद पुष्पा उप्रेती जी से भी मेरा आग्रह होगा कि आप भी पुष्पांजलि देने का कष्ट करें। भगवान वल्लभ पंत जी से भी और होशियार लुंठी जी से भी मेरा आग्रह होगा कि आप भी पुष्पांजलि देने का कष्ट करें। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों के आश्रितों से भी मेरा आग्रह होगा, आपके परिवारजनों ने जिस प्रकार से स्वतंत्रता की लड़ाई में, चाहे धारचूला का क्षेत्र हो, चाहे मुनस्यारी का क्षेत्र हो, चाहे गंगोली हाट का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अपनी सेवा दे चुके ऐसे कर्मठ युवा जो नया विजन लेके चल रहे हैं, ऐसे हमारे जिलाधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी जी, और इस पंत जयंती को लगातार जो अपने परिवार समझते आ रहे हैं, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी परिवार के सभी आश्रित सदस्यों को भी मैं प्रणाम करना चाहूँगा। और विभिन्न विभूतियाँ हमारे बीच आई हैं, उन सभी को हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सम्मानित करने का काम हमने रखा है। मैं हमारे बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, एआईसी के सदस्य, वर्तमान समय में पिथौरागढ़ के पर्यवेक्षक और नागपुर से हमारे बीच आए हैं हमारे प्रफुल्ल जिला जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं और उनसे कहूंगा कि आप माल्यार्पण पुष्प अर्पित कर दें। और इस जयंती के माध्यम से हर साल हम विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पर जनपद स्तर पर करते हैं। सुबह हमारे क्रीड़ाधिकारी अनूप बिष्ट जी द्वारा नीचे क्रॉस कंट्री कराई गई थी, तमाम बच्चों ने उसमें भाग लिया था। और जो इस जयंती के माध्यम से हमारे यहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चे प्रभात फेरी के रूप में आए हुए, मैं ज़्यादा बात तो न कहते हुए यही कहूँगा कि आप हमारे जो भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत जी हैं, वो मैं सभी सदस्यों से कहूँगा कि आप कुछ देर बाद वहाँ पर आमंत्रित हैं। इसी के साथ मैं पुनः अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद लुंठी जी, आपके उत्साही उद्बोधन के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं अब उस शख्सियत को यहां पर आमंत्रित करता हूं जिन्होंने पिथौरागढ़ जिले के तमाम उच्च दोस्तों आज का ये ब्लॉग अब मैं यहीं पर रखता हूँ। इससे आगे का भाग